ईश्वर ही है और है कौन। तो हर चीज अब होश में की जाए। जो भी आप करते हो, करते वक्त अपने आप से पूछो इसके पीछे क्या पर्पस है। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं, विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। उपचार प्रकाश, शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है।
सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें, समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो एक बहाना मिलता है एक दूसरे के सामने आने का। एक दूसरे के सामने आएंगे तो प्यार बढ़ेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलने के साथ इंसान जानेगा लोग उतने बुरे नहीं है। एक मान्यता जो बैठ जाती है, इंसान अपने चश्मे से देखता है, कभी चश्मा बदलना चाहता है नहीं, मैं करेक्ट है, दिमाग में वही रहता है, आई एम राइट।
वो छोड़ता ही नहीं। मगर कोई ऐसा कारण होता है, जब बातचीत होती है तो कहता है अरे ये इंसान कितना अच्छा है, उतना बुरा नहीं है जैसे मुझे लग रहा था। और समय के साथ बदलाहट भी आ गई होती है, कोई सोचने को तैयारी नहीं कि शायद बदलाव हो, नहीं, वो वैसा ही रहेगा। पुरानी पिक्चर जो दिमाग में बैठ जाती है उसी को हम देखते, हम पास्ट ही देखते, वर्तमान देखते नहीं। पास्ट में उसने क्या कहा था यानी आज भी वैसा ही होगा, यानी हम नया ताज़ा फ्रेश नहीं देख रहे, हम बासी ही देख रहे, बासी ही खा रहे हैं। तो अगर हमें अवेयरनेस आएगी, आज के दिन होश जगेगा, तो रिश्तों को नए ढंग से देखेंगे, बच्चों को नए ढंग से देखेंगे, आमने सामने आएंगे, ध्यान देंगे। वरना ध्यान नहीं दे रहे हैं और सामने वाला तिड़गुड़ दे रहा है तो वो भी गिरा दिया, तो उनको कहना पड़ता है तिड़ सांडू नका माजाशी बांडू नका। अगर लेते देते वक्त नफरत है किसी के अंदर तो वो कैसे देखेगा, वो थोड़ा उधर मुंह करके बुला दे। तो मान्यता बना दी गई कि गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत झगड़े हो गए आपस में। अभी मान्यता होगी तो लोग पालन करेंगे उसी तरह, भाई गिराओ मत, थोड़ा ध्यान देंगे, एक दूसरे पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे तो सुधार होगा। दरार को मरहम कैसे लगेगी? रिश्तों के बीच में जो दरार आ गई है, शीशे की दीवार, उसके अंदर दरार, तो क्या हो, वो दरार दीवार न बन जाए। तो कैसे उसका फायदा किया जाए? ग्लास ब्रेक कैसे होना चाहिए रिश्तों के बीच में, ध्यान कैसे लोग एक दूसरे को दें, बच्चों की तरफ कैसे ध्यान दिया जाए। उगता सूरज है वे ही आगे भविष्य को संभालेंगे, वे ही नई क्रांति लाएंगे। बड़े जो सोचते हैं कि अभी हमें क्या सीखना है, अभी बच्चे सीखे, वो सीखने को तैयारी नहीं होते। तो बच्चे नए को स्वीकार करते हैं, उनको आदर दिया जाए क्योंकि वो ज़रूरत महसूस करते हैं, उनको तेज प्रेम दिया जाए क्योंकि जो प्राप्त करेंगे वो देंगे। तो हर बात पर गौर करोगे तो समझ में आएगा कि ये त्योहार कितना बड़ा काम कर सकता है। सभी रिश्तों के अंदर ऐसे कर्मकांड क्यों बनाए गए कि सास बहू से रूठकर पड़ोस के घर चली जाएगी, ये नाटक करेंगे वे उस दिन। कुछ जगहों पर अलग तरीके से चलता है, कुछ जगहों पर पतंग उड़ाएंगे, कुछ जगहों पर उपहार देंगे, पुस्तक देंगे, लड्डू देंगे। तो हर जगह कैसे कुछ अलग अलग कर्मकांड बनाए गए हैं, मगर पर्पस सभी के पीछे एक ही है, मुक्ति प्राप्त करना, आरोग्य प्राप्त करना। तो देखोगे कि एक त्योहार भी कितना कुछ बता सकता है। समय के आधार पर हम विस्तार में न जाते हुए थोड़े में बता रहे, मगर आप इस पर मनन करना कि एक संक्रांति, एक क्रांति अगर हम सुबह से ही होश में है तो रिश्तों में जहाँ जहाँ पर दरारें हैं वो कैसे मिटा सकते, जहाँ जहाँ दीवारें हैं शीशे की वो कैसे तोड़ सकते हैं। और फिर हमने इसका पूर्ण लाभ लिया। पहला रिश्ता इंसान सुबह क्या करेंगे, तिड़गुड़ ईश्वर के सामने रखेंगे क्योंकि पहला रिश्ता वही है ना इंसान का। अगर अवेयरनेस है, होश है, तो तिड़गुड़ रखते हो तो पूछेगा अपने आप से मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूँ, उसमें क्या प्रार्थनाएं हो, कैसे सुधार आए, ईश्वर और इंसान के बीच में क्या दरार आ चुकी है, क्या लालच, क्या मोह की दीवार आ गई है, वो कैसे टूटे, कैसे अनकंडीशनल लव तैयार हो। तो पहला रिश्ता सुधार करेगा तो बाकी रिश्तों में भी सुधार आ सकता है। बेहोशी में रख के चला गया तो कर्मकांड है। तो हर चीज़ अब होश में की जाए। जो भी आप करते हो, करते वक्त अपने आप से पूछो इसके पीछे क्या पर्पस है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।